वो घास ला रही थी, घास काटते समय टाइगर ने पीछे से अटैक करा, उसकी गर्दन तोड़ दी। अच्छा, मेन रीढ़ की हड्डी। बाकी उसने कोई राम राम भाइयों, मैं आपका अपना जस्ते गुजर फिर एक नए ब्लॉग में आज आपको लेके आया हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इस पार्क के मैं अंदर आपको बताऊंगा एक गांव की घटना। जिस गांव की आबादी 150-200 आबादी थी, आज उस गांव के अंदर सिर्फ 2 या 3 लोग रह रहे हैं। तो मैं उस जोया गांव की बात कर रहा हूँ। आप उस गांव में आपको लेके चलूंगा और आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग बने रहे। तो दोस्तों, जैसे कि हम निकले हैं वहां से जिम कॉर्बेट से जामुन गांव की तरफ, विलेज की तरफ। तो बीच में एक आता है मगरमच्छ का पॉइंट, जहाँ पर 3-4 मगरमच्छ थे। और अब उनमें से सिर्फ एक मगरमच्छ रह गया है, और बाकी जो मगरमच्छ थे वो लोगों ने मार दिए हैं। क्योंकि वो लोग मगरमच्छ जो है उन्होंने वो लोगों की घरों की आबादी तक पहुंच चुके थे, तो वो मार दिए थे। तो यहाँ पर एक मगरमच्छ पॉइंट है, ये क्रोकोडाइल पॉइंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इस जगह वो पानी में है, वो पानी के अंदर है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आप हमारे कैमरे में कैप्चर हो जाए। हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, मगरमच्छ वो देख सकते हैं आप, मगरमच्छ वो देखिए, वो आपको जूम होगा, वो पल्ली तरफ मगरमच्छ वो बैठा हुआ मगरमच्छ। वो देख सकते हैं सामने मगरमच्छ अभी धूप सेकने आया है, वो मेरे कैमरे में कैप्चर हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही इकलौता मगरमच्छ है जो बचा हुआ है, अभी बाहर धूप सेकने आया है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो सामने घर जो है, ये गांव है कमेड़ा, जो हमारे जो डेस्टिनेशन है उससे पहले का गांव है। इसके बाद गांव है कमेड़ा, कमेड़ा था ना। हाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना शानदार, कितना जानदार व्यू है सारा ये। अभी हम एक टॉप पे आकर रुके हैं थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए। गाड़ी बहुत ऑफ रोड से चल के आई है, और रोड आप देख सकते हैं कितना ऑफ रोड था यहाँ पर। और हम अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर दूर हम, और वहाँ पहुँचेंगे उस गांव में जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करनी है। फिर वहाँ से राफ्टिंग करते हुए ट्रैकिंग करनी है हमें 3 किलोमीटर की, 3-4 किलोमीटर की। जब हम काले जामुन तक पहुँचेंगे, गांव तक पहुँचेंगे, उस विलेज तक, और आपको दिखाएंगे। आप मेरे ब्लॉग बने रहे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था आपको कि बसेड़ी जो गांव है वो आ चुका है, और यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अब यहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे 3-4 किलोमीटर जामुन गांव तक। जो गांव पूरा खाली है वो आपको दिखाएंगे, रास्ता जंगल का रास्ता होते हुए जाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों, अब हम चल दिए अपने ट्रैक पर। जो हमें जामुन कला तक जाना है, विलेज तक जाना है, उस विलेज पे जाने के लिए रास्ता ट्रैक जा रहा है, जंगल जंगल से ट्रैक जा रहा है। और नीचे हमें जाना है, वहां पर वो नदी के पास जो गांव है नीचे, हमें वहां जाना है। तो दोस्तों, कोई वहां पर जाने का रोड नहीं है, ये पगडंडिया है जाने के लिए। आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर व्यूज दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रैक शुरू हो चुका है, और ये जंगल भी शुरू हो गया है।
और हम चल रहे हैं और आप देख सकते हैं नीचे कितनी खाई है और एक तरफ जंगल है, ये ऊपर भी जंगल है। और ये एक यहाँ के लोकल हैं जो हमें उस गांव तक लेके जा रहे हैं। और आगे जाके ये पगडंडी देख लो कितनी खतरनाक होती जा रही है और जंगल भी आगे जाके घना होता जा रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो ये आगे जंगल घना होता जा रहा है। ये लोग गाँव में सामान कहाँ से आता था सामान ऐसे पगडंडों से ऐसे पगडंडों से ले जाते थे सामान। नहीं अपने आप ले जाते थे अपने आप। शूट करने आया था क्या वो लोग? तो दोस्तों देख रहे हो आप ये ढलान से आ गई है। देख रहे हो दोस्तों आप सब लोगों को दिखाने के लिए हम कहाँ तक गुजर जाते हैं। बहुत कम यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये लोकेशन और ये गांव शूट किया है, गिने चुने यूट्यूबर है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर शायद दूसरा है कि जो मैं ये वीडियो शूट करने आया हूँ यहाँ पर। और आप देखिए पीछे तो बैठ जा बैठ जा तो यही बैठ जा हमारे। तो हमारे तो दो साथी हैं उनकी हिम्मत टूट चुकी है और वो डेड हो चुके हैं। और ये अब ये वापस जा रहे हैं। आप इस ब्लॉग में बने रहे, मैं आपको इसके आगे का हाल दिखाता रहूंगा, चलाता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारे दो साथी जवाब दे गए और वो उन्हें हम यहीं छोड़ के वापस जा रहे हैं आधे रास्ते से। और हम आगे चल दिया। हम 5 थे, अब हम रह गए 3। आपको दिखाएंगे और विचित्र और अद्भुत चीजें इस इलाके के बारे में और जिस जिस गांव में हम जा रहे हैं, जो गांव है उस गांव को कैप्चर करके आपको हम दिखाएंगे अपने इस वीडियो में। आप बने रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सीधी ढलान है। यहाँ पर चलना भी बहुत बार हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। यहाँ फिसलने का भी चांस है क्योंकि पत्ते सूखे इतने पड़े हुए हैं, पता नहीं किस पत्ते के नीचे गोल वाला पत्थर हो जैसे पाँव रखते पाँव स्लिप हो जाए। तो बहुत सावधानी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये एलिफेंट का ही भी रास्ता है, यहाँ से हाथी गुजरते हैं। मैं आपको उनका मल दिखाऊंगा। जैसे देख सकते हैं ये रहा। तो ये एलिफेंट की भी टेरिटरी है, यहाँ से एलिफेंट अप डाउन करते रहते हैं।
क्योंकि हमने काफी जगह बीच में एलिफेंट का मल देखा है, गोबर देखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाथी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन हाथी इतना समझदार जीव है कि वो अपने सूझबूझ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है। ये देख सकते हैं आप, हाथी का मल पड़ा हुआ है। और हमने आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर लिया है। अब 30% रास्ता और बचा हुआ है, जो हम जोया गांव हमसे सिर्फ 30% की दूरी पर है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था जामुन गांव के बारे में, तो हमने उस गांव में एंट्री कर ली है। ये आप देख सकते हैं पहला घर। अब हम उन अंकल जी से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे जिनकी वाइफ के साथ ये घटना घटी थी, और आपको उनसे बात करके बताएंगे कि क्या घटना घटी थी, कैसे काम हुआ था। तो यही वो गांव है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हम जमुन गांव में घुस चुके हैं। हम बहुत दूर से आए। और यही वो घर है जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था, जो एक लेडीज का टैग हुआ था टाइगर में। वो यही अपने बगीचे में काम कर रही थी। इस तरफ सामने की तरफ गाय बची हुई है, घर पे अकेली थी। तो टाइगर आया, पीछे से अटैक किया, और उन्हें उठा के जंगल की तरफ फेंक दिया था। तो उनके हस्बैंड हमारे साथ बैठे हुए हैं, और वो बताएंगे इस बारे में कुछ, और उनसे पूछते हैं उनके बारे में कुछ। तो अंकल जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राज भदौला है, सन ऑफ जानकी प्रसाद भदौला। स्वर्गीय मेरे पिताजी को कम से कम 45 साल के आसपास, और मेरी वाइफ का नाम गुड्डी देवी था। जिस दिन उसके साथ हादसा हुआ, उससे 2 दिन पहले मैं काशीपुर गया हुआ था। मेरी माताजी का ऑपरेशन था। अब माताजी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद मैं 1 दिन वहीं रुका। 7 तारीख को, 8 तारीख को मैं वहाँ से वापस आया, तो घर में लगभग 4:30 बजे पहुँचा, जबकि 10 बजे तक उसने बच्चों के साथ बात करी और कहा 12 बजे मेरे से बात करना, और अपने काम पे लग गई होगी। फिर जब 4:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा, तो हमारे घर की व्यवस्था वैसी थी, बिल्कुल गाय बंधी हुई थी, आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पहले सोचा है कि क्या पता कहीं लकड़ी ला रही होगी, घास ला रही होगी, जल्दी गाय बांध दी। लेकिन थोड़ी देर में देखा मैंने, यहाँ गाय के छोटे बच्चे भी बंधे हुए थे, जिनको कि हम अक्सर दिन में 10 बजे के बाद अंदर बांध देते थे, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जाएंगे, धूप की वजह से। अब वो जब मैंने यहाँ आया तो मैंने कुछ उसको नहीं आवाज़ मारी, देखा नहीं, तब मैं इधर उधर भागा तो यहीं घर के पीछे उसकी बॉडी मिली। वो घास ला रही थी, घास काटते समय टाइगर ने पीछे से अटैक करा, उसकी गर्दन तोड़ दी। अच्छा, मेन रीढ़ की हड्डी। बाकी उसने कोई खाया नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो हादसा जो हुआ वो ज़्यादातर धोखे में हुआ, धोखे में हुआ है। वो धोखे में हुआ। उसके लिए मैं एनिमल को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, उसकी किस्मत थी, अच्छा, किस्मत की वजह से वो खेल हुआ। नहीं तो आप ये लगा लो, मिनिमम 10, साढ़े 10, 11 या 11 से साढ़े 11, 12 ही बजे मान के चलो आप, 12 बजे उसने किल कर दिया था। 12 से और 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 घंटे 4 में घंटे तक। कोई मतलब नहीं कि जो टाइगर या लेपर्ड छोड़ दे उसको, हाँ, तो शिकार किया तो खाते हैं वो तो। खा लेता वो। पॉइंट है आपकी बात में, वो आपकी उसमें बात में दम है। आपने पग देखे थे? बिल्कुल टाइगर के पग मार से। मैं तो यहीं खेलता हूँ, मैं इसमें रिजॉर्ट में काम करता हूँ, हाँ। एक नेचुरिस्ट मान के चलो। हाँ, हाँ, वैसे गाइड हूँ मैं, अच्छा। और जंगल का नॉलेज है मुझे। हाँ, आप जब रहते जंगल में हो तो जंगल में तो होगी। मुझे शुरू से ही है, मैं पहले फिशिंग गाइड था। मैं ये गाइडिंग कम से कम 2000 से कर रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं फिशिंग गाइडिंग था,
करता था। जब एंगलिंग बंद हो गई तो उसके बाद मैं दूसरी जगह चला गया था, वहाँ मैंने एंगलिंग करी। फिर मेरे को इन्होंने, मुकुंद जी ने रिटर्न बुलाया, मैं यहीं जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। लेकिन अब होता है नहीं होता है। और उसको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा कुत्ता है, कुत्ते ने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा शायद जब वो चिल्लाई या कुछ हादसा हुआ तो कुत्ता वहाँ पहुँच गया अच्छा। और वो बार-बार भौंकता रहा। टाइगर था लेपर्ड उसके ऊपर। हाँ, अब ऐसा है, कुत्ता एक ऐसी एकदम वो अलर्ट हो जाता है हर चीज़ हाँ के वो लिए। तो जबरदस्त। तो वो भौंकेगा, दूर से घुर्राएगा, पर वहाँ जा नहीं पाता। उस टाइम गया होगा हाँ जब वो चिल्लाई होगी, लेकिन जब उसने हादसा देखा होगा तो वो वापस आ गया होगा। वापस। यहाँ पे बैठा हुआ था वो घर के नज़दीक। अच्छा बस यही हमारी कहानी। जब 4:30 बजे मैं आया तो मैंने उसको ढूँढा, जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी मैं उसके पास तक पहुँच गया था, लेकिन मुझे डर लगी। उसका ब्लड देखने के बाद जब 50 एक मीटर आगे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी झाड़ी के अंदर, वहाँ पे मुझे डर लगा, तब मैं भागा। यहाँ चौकी में 2 फॉरेस्ट वाले रहते हैं, उनको आवाज़ मारी, वो वहाँ नहीं थे, वो नीचे दूसरी प्रॉपर्टी है, वहाँ गए हुए थे। वहाँ से वापस आया, फिर आवाज़ मारी, तब फिर 5:30 बजे के करीब मैं बॉडी खुद उठा के यहाँ लिया। ले आए। अच्छा तो जैसे उन्होंने बताया कि टाइगर उनकी लेपर्ड उनकी बॉडी को उठा के टाइगर, लेपर्ड नहीं, टाइगर यार, टाइगर था, टाइगर। टाइगर हाँ। हाँ टाइगर उनकी बॉडी उठा के पीछे ले गया। जैसे उनके घर के पीछे का हिस्सा है ये, वहीं पे वो बॉडी टाइगर ने, लेकिन वो बॉडी खाई नहीं। टाइगर शिकार करे बॉडी ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो घटना घटी थी ये इत्तेफाक था, ये घटना घटी थी। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहो और आपको मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा। आप ही रहते हो अकेले सिर्फ? वैसे गांव के बीच से तो मैं अकेला ही हूँ। शुरू से, पहले से मैं और मेरी 2 ढाई साल से मैं और मेरी घरवाली रहते थे। उससे पहले माताजी भी थी, लेकिन मैंने रामनगर मकान बना लिया, माताजी को वहाँ शिफ्ट कर दिया, मैं और मेरी घरवाली यहीं रहते थे। और इस टाइम मैं अकेला ही हूँ 2 ढाई। अच्छा नहीं वैसे सुनने में आया कि इस गांव में ज्यादातर लोग जो है सब गांव छोड़ के चले गए। अब शहरीकरण की वजह से तो लोग जाएंगे, गांव में रोजगार कम है। मेरे खुद 2 लड़के हैं, दोनों लड़के आउट हैं। एक फॉरेस्ट में है डेली बेस पे, और एक ने शंकरपुर में दुकान खोली। अच्छा बता रहा था मतलब फोटो। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये सामर डियर की आवाज़ है, वो अलार्म कॉल कर रहा है काफ़ी देर से। अक्सर सामर डियर जो है वो अपने साथी को बुलाने के लिए और किसी जंगली जानवर के होने पे
ऐसे साउंड निकालता है जिससे कि उसके साथी जो चौकन्ने हो जाए और वो उस जगह से दूर चले जाए। ये दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो घर जो हमने अभी कवरेज किया, उनके घर वालों से मिला, सारी बातें पूछी, और ये बहुत दुखद की बात है कि उनकी फैमिली का एक मेंबर कम हो गया, तो उसकी सफाई तो हम कर नहीं सकते। तो इस गांव की ये थी पूरी कहानी जो मैंने इस ब्लॉग में डाल दिया है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपका भाई जित्ते गुजर। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं आपका अपना जित्ते गुजर आपके लिए ऐसी एडवेंचर वाली स्टोरियाँ लाता रहूँगा।